हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। एंड आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। वीडियो का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आपने देख भी लिया होगा और समझ में भी आए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। एंड स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स सी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आ चुका है पहले एग्जाम में। एक इसके मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक 135 डिग्री का एंगल का एक त्रिभुज है जिसमें एम एल एन दिस टाइप एल एम जो है वो 5√2 है एंड एल एन 13 है। ये निकालना है। तो पहले तो इसका शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। यदि हम इस जगह को कनेक्ट कर देते हैं और ये 90 मानते हैं तो ये 135 है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। और 90, 45 एंड 45 के बीच में रेशो होता है 1/√2 का। इफ़ 90 के सामने 5√2 है तो 45 के सामने 5 होगा और इधर भी 5 होगा। ओके, अब ट्रिपलेट को अपन जानते हैं 5, 12, 13। तो जब ये 5 है तो ये 12 होना चाहिए, और जब ये 12 है तो ये 5, तो ये 7 होगा। ओके, देन दिस इज द बेस्ट मेथड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। x बराबर 7 एंड अनदर मेथड इज कॉस रूल। लेट एक्सप्लेन 1 मिनट। ओके, ओके, ये 13 था, ये 5√2 है एंड ये x है, ये 135 डिग्री है। ओके, तो कोसाइन रूल में क्या होता है? cos 135 डिग्री इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, एंड cos 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2। ओके, √2 से ये √2 जा सकता है। ओके, ये जब 5:2 होगा तो ये आएगा -10, इधर बन जाता है -10x। ओके, अब इसको अपन द्विघात समीकरण में बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 119 और 119 क्या होता है? 17 × 7। ओके, देन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 7x माइनस 119। ओके, इस तरह x आ जाएगा 7। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाए तो वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 60,000 की कीमत वाली घड़ी के लिए कितना भुगतान करेगा, इसमें पूछा गया है। ओके, देन क्या पूछा है? 60,000 की घड़ी थी, 10% की छूट तो उसको मिलती है, पर यदि वो क्रेडिट कार्ड से करता है तो उसको 5% की छूट। 5% क्या होता है? 19/20। ओके, अब इसको काटेंगे तो 51300, या फिर अपन 9 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है। ओके, 9 का मल्टीप्लाई के लिए 5 और 3 8 और 1 9, डिजिटल सम इसका 9 है, इसका 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। 6 7 8 9 5 ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। 9 और 9 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से अगर काटे तो 3 बार कटता है। ओके, तो इस तरह यूनिट डिजिट इसकी आई 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये अच्छा है। इसमें ये क्या है? 1/4 माइनस √15 माइनस 1/√15 माइनस 1√14 प्लस √14 माइनस √13। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 64 प्लस √15 माइनस √15 प्लस √14 प्लस √14 माइनस √13। इस तरह से चलता चलता सवाल पहुंच जाएगा -3 प्लस √8 पर। ओके, ये सारे कट जाएंगे। देखो -15 प्लस 15 प्लस 14 -14, ये माइनस माइनस से माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये सारे कटते चले जाएंगे। ओके, लास्ट में रोज रह जाएगा ये, तो ये क्या बनेगा? इधर 4 माइनस है ना, माइनस √8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2√2। ओके, ले अगले पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन का यूज़ होगा। अगर डायरेक्टली ऑप्शन का यूज़ देखा जाए तो ऑप्शन से अगर देखें अपन
तो 4 ऐसे कोई भी संख्या होगा 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा जिनका योग 7 आएगा, बट 8 हो सकता है अगर अपन 7 और 1 को माने तो इससे आंसर तो आ रहा है ये वाला। ओके, बट अब एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं आपको कि यदि इस वाले जगह पे अपन √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √2 का मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं तो ये क्या बनता है, एक बार आपको बता देता हूँ। ओके, माइनस इसको अपन कोष्टक में ले लेते हैं, √6 माइनस 2√5/√2। ओके, ये क्या बन जाएगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी मैं इसी को सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना। ये क्या बन जाएगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा बटे √2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस √5 माइनस 1। ओके, और ये √2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे अपन लोग, ये इधर तो आ जाएगा 44। ये क्या आ गया, 7 माइनस √5। क्लियर कर दूँ एक बार इसको। ओके, क्लियर कर दिया। अब ये बच जाएगा 44/7 माइनस √5। 7 माइनस √5, 7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। 7 प्लस √5, 7 माइनस √5 क्या होता है, 44। 44 से 44 कट हो जाएगा। एक अब कंपैरिजन अगर करें तो a बराबर आता है 7, b बराबर आता है 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ए अपनी बचत का आय के 35% की बचत करता है। ओके, ये अपनी आय के 35% की बचत करता है। बचत क्या होता है, 35% क्या होता है, 7। तो बचत अगर 7 है तो 13 इसका एक्सपेंडिचर होगा। ये अगर सेविंग है तो समझ रहे हैं ना आप। यदि इसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है तो आय, अगर इसमें अपन एलिगेशन लगाए तो 20.1% की इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो ये पूछ रहा है इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जिससे इसके व्यय में 20% की वृद्धि हो। व्यय में अगर 20% की वृद्धि अगर अपन करा दें, इसका पूछ रहा है सेविंग में क्या होगा। यदि हमें पता है एक्सपेंडिचर 13 है, सेविंग 7 है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, फिर जो ये आए इसका मल्टीप्लाई इनसे कर लेंगे। देखो 13 दूना 26, 260 प्लस 7x इज इक्वल टू 20.1 गुणा 20। ओके, 7x इज इक्वल टू 402 माइनस 260। 7x इज इक्वल टू 142 एंड x इज इक्वल टू 20.3। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक धनराशि है, चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में 11,180 और 6 वर्ष में 17,820 रुपये हो जाती है तो उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। ओके, तो यदि 4 साल में ये हो रही है 11,880 और 6 साल में हो रही है 17,820। ओके, ये 2 गुना है किसी संख्या का और ये 3 गुना है किसी संख्या का। तो अब 4 साल में यदि वो संख्या 2 से 3 हो रही है तो 2 साल में वो क्या हो जाएगी, अगर अपन x माने इस राशि को तो 2 साल में कितनी होगी वो 3/2 और उससे नेक्स्ट ईयर में 3/2। वही तो 11,880 है मेरे भाई। अगर 9 से इसको कट करे तो 1320 आता है और x आएगा 5280 और इसका आधा ही तो पूछा है। आधा कितना आ जाएगा, 2640। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या दिया है कि एक सामान्य बहुभुज है, ए मान लेते हैं। पहला दिया है ए जिसके आंतरिक कोणों का योग 1260 है। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, उसको याद करके या तो बना लीजिए या फिर इसका मैं एक आपको सिंपलेस्ट मेथड बता देता हूँ कि अपन जानते हैं कि 10 अगर 10 भुजा होती है तो 10 भुजा होने पर इंटीरियर एक्सटीरियर 36 होगा और इंटीरियर कितना हो जाएगा फिर इसके साथ 144। और 144 का तो 1440 हो जाएगा। अगर 9 भुजा हैं अपने पास, 9 साइड्स हैं, तो इसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 40 एंड इंटीरियर आ जाएगा 140। और जब 140 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि भुजा अपने पास 9 है, इंटीरियर एंगल एक का 140 है, तो 9 भुजाओं के साथ टोटल बन जाएगा, ये होता है 1260। ओके,
सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए में अपने पास भुजाएं कितनी हैं, 9 भुजा। बी का दिया हुआ है 1 2 8 4/7 आंतरिक कोण है। तो ये इसका अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये कितना बन जाता है, 360/7। ओके, तो 7 भुजा आ रही है। बी में कितना आ रहा है, 7 साइड्स आ रही है। दोनों का योग ही तो पूछा है उसने, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये DI है। इसमें क्या पूछा है अपने को कि संस्थान डी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। तो संस्था डी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कितने हैं, 900 का 28%, और ये कितना होता है 252। और संस्था ए में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या। तो संस्था ए में परीक्षा में 1200 का 72, 1200 गुणा 72, एक पूरा सर्किल है 360 डिग्री पे होता है। ये कितना आ जाएगा अपना 240। ओके, इससे कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। और 12 की रेंज क्या है, 11 और 14 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर इस क्वेश्चन में अपन देखें, ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा। ओके, देन यही यूज़ करेंगे अपन इधर कि 3 कॉट स्क्वायर 47 माइनस सेक स्क्वायर 43। अगर 47 बनाना है हमें ये, तो सेक स्क्वायर 47 को अपन कोसेक स्क्वायर 47 में चेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 47। इसी तरह 2 टेन स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 67। कोसेक स्क्वायर 67 को हम सेक स्क्वायर 23 में चेंज कर सकते हैं। ओके, क्यों किया है चेंज, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ऊपर तो बन जाएगा 3 -1 -2 -1। ओके, ये कितना हो गया, -3 और 2 इज इक्वल टू 1 माइनस का। नीचे अगर देखें थीटा अगर अपन 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री माइनस टेन 61 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22, और टेन स्क्वायर 22 को अगर अपन कॉट स्क्वायर 68 में चेंज करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और टेन 61 डिग्री कॉट 29 डिग्री, कॉट 29 को हम टेन 61 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो टेन और ये कट जाएगा, नीचे आया 1, ऊपर आया -1, आंसर आ जाएगा -1। क्लियर, चलो अगले पे चलते हैं। 60 में बोल रहा है 1 प्लस कॉस माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे करता है सॉल्व। इसमें क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बचता है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, और अपन इधर देखें तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। रूट है, ले लेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। ओके, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे से ऊपर जाएगा ये वाला, साइन थीटा से कॉट थीटा, और साइन थीटा कॉट थीटा कट जाएगा, बच्चा क्या कॉट थीटा, आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट के साथ चलते हैं। ये तो बड़ा ही सरल सवाल आ गया है। 61 नंबर में क्या दिया है, एक्स बराबर 1 रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ओके, अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बराबर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा अपने पास 1, और जब x बराबर 1 आता है तो रूट 3 -1
अपॉन √3 + 1। ओके, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। 1.732 माइनस 1 वो क्या होता है 0.732। 1.732 + 1 क्या होता है 2.732, जो कि लगभग 0.27 के इक्वल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर पी क्यू आर है, एस एक बिंदु है जो भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है। ओके, क्यू पी एस बराबर आधा है इस कोण का, ये थीटा है तो ये क्या होगा θ/2। ओके, और क्यू पी आर 78 है, क्यू पी आर ये टोटल कोण जो है ये 78 है। दिया हुआ है कोण पी आर एस 44 डिग्री, पी आर एस ये 44 दिया हुआ है। तो पी एस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 78 है, ये 44 है, तो ये कितना होगा 58 डिग्री। ओके, एंड ये 58 डिग्री है। 58 डिग्री की वैल्यू जो है थीटा, ये वाला है θ/2। ये थीटा की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो पीछे के दो एंगलों के योग के बराबर होता है। तो थीटा क्या होगा, थीटा 58, और ये एंगल इस वाले और इस वाले के योग के बराबर होगा, तो थीटा = 58 + θ/2। इसमें से इसको घटाएंगे तो θ/2 = 58 डिग्री आएगा, और थीटा की वैल्यू आएगी 116 डिग्री। ओके, ये अगर 116 है, ये कितना होगा 64, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट के साथ। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में, पहले कप में 5:2 ये रेशो है रस और पानी का, उसी धारिता के दूसरे कप में अनुपात 7:4। दोनों को मिला दिया जाए, बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तो बर्तन में पानी और रस का अनुपात दिया हुआ है, रस और पानी का पूछा है, पानी और रस का। सो ध्यान रखें इस चीज़ का। कप नंबर 1 कप नंबर 2 में कितना है 7:4। इनकी धारिता इक्वल है, तो धारिता इक्वल करने के लिए इसका क्या है 7, इसका क्या है 11, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कितना होता है 55, 22, ये कितना होता है 49, 28। दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, ऐड ऑन करने पर ये आएगा 104, ये आएगा 50, 25, 52। ये जो रेशो आया है 25 और 52 रस और पानी का आया है 52/25। ओके, इसने पूछा है पानी और रस का, इनको उल्टा कर देंगे जो कि 25 और 52 को आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। a + b + c का बराबर 1, ab + bc + ca बराबर -22, abc = -40 एंड aq + bq + cq की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c मल्टीप्लाई बाई a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca। ओके, अब इसमें दिया हुआ है a² + b² + c² दिया हुआ नहीं है, तो इस फॉर्मूले का दूसरा और साइड होता है वो यह होता है = a + v + c a + v + c का होल स्क्वायर -3 ऑफ ab + bc + ca। वैल्यू अगर पुट करते हैं, अगर इसको अपन x मान लेते हैं -3 -120। ओके, = a + v + c की वैल्यू 1 दिया हुआ है का होल स्क्वायर -3 = 60 22 थी 66 होता है 66। ओके, ये हो गया 77 - 67 -120। ओके, x = -53। आई थिंक आ गया आंसर। नेक्स्ट के साथ चलते हैं। इस वाले प्रश्न में दिया हुआ है दो रेखाओं के समीकरण दे दिए हैं, y = 0 पर निकालना है। y = 0 पर अगर अपन को निकालना है तो इन दोनों इक्वेशनों में y = 0 रख लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास। तो x का वैल्यू इसमें y = 0 रखते हैं तो x = -3 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इधर है, इस 6 को 0 वाली साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इस प्लेस -3।
सेम है एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, बाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि ये बाई पर दिया हुआ है। देन इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और बाई की निकालते हैं, तो वाई बराबर 4 आ जाएगा। ओके, देन 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है ना, उस हिसाब से इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 से 2 आर एंड दिस इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे के गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 से 4.9 कर दिया जाता है, तो मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, अब रेडियस पर ही तो डिपेंड करता है पूरा फॉर्मूला, पाई वगैरह को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस अगर इसको 7 से काटे तो ये कितना बार कटेगा, 5 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स। आयतन है, आयतन में क्यूब होता है, ये 125 और ये 343। ओके, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिफरेंस निकालने के बाद जो आएगा, डिफरेंस कितना है 218। ओके, 125 से इंटू 100, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये आएगा 174.4%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या दी हुई है, लाइक दिस इज ए शंकु एंड रेडियस 36, हाइट 105 एंड दिस इज त्रिज्या ऊंचाई 10। ओके, ये ट्रिपलेट बन रहा है, देखिए दिमाग लगाइए इसमें, 12, 35, 37 वाला, ये 3 टाइम्स है ना 12 का। इसी तरह ये हो जाएगा 12 × 36, 35 × 105, 37 × 111, इसकी त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी। अब अपन को निकालनी है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस एल। ओके, देन मल्टीप्लाई करते हैं, पाई दिया हुआ है, पाई को खोलेंगे नहीं, आर कितना है 36 इंटू आर प्लस एल 111, ये कितना हो जाएगा 147, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5292 पाई। ओके, या फिर इसको अपन 9 के मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, पर ऑप्शन मिल रहे हैं यूनिट डिजिट लगाइए, देखते हैं। इसी तरह आगे कैलकुलेशन नीचे होती चली जाएगी। ये दिया हुआ है 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 29% की हानि मतलब 71%, 31% का लाभ मतलब 131%। ओके, 355 वैल्यू है 71 की, फाइंड करना है 131, 5 टाइम्स ये कट रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 655 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है अपन, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति एक वस्तु का क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सपोज 100 इसका सीपी है, 36% एक्स्ट्रा कर रहा है तो 136 इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर 30% का इसने अगर डिस्काउंट दिया तो कितना आ जाएगा 95.2। ओके, जो कि 100 से 4.8% कम है, हानि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस माइनस सेक। सिंपल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज लाइक 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्या होगा साइन माइनस 1 अपॉन साइन, इसको अपन लिख क्या देंगे, इसको इसी को लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, लाइक दिस, माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कट गया, साइन कॉस नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा और कोसेक थीटा बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस वस्तु के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। लेट 6 कोई राशि है
अपन 6 मान लेते हैं। इसका 33 1/3% कितना होता है 2। इस पर हानि हो रही है कितने की 33 से ही 1/3% की। ओके, लाइक 3 इसकी अगर कॉस्ट प्राइस है, यदि वह वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य ये है, इसके 80%, इट मीन्स 4.8 में बेचना चाहता है। ये अगर इसका सीपी है, ये इसका अगर एसपी होगा SP2, देन डिफरेंस कितना होगा 1.8 का 3 से कितना हो गया 60% मोर हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि 716 में बेचने पर 10.5% की छूट दे रहा है, वो 6.5% की छूट दी जाती है, तो कितना होगा 10.5 लेट 800 इज फुल अमाउंट। इस पर अगर 10.5% की छूट अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 5% कितना होगा 484 84 होगा ना। 100 में से जब 84 लेस करते हैं तो कितना आता है 716। ओके, इसी तरह अगर 6.5% की छूट दी जाती है, 6.5 कितना होता है 48 एंड 5% कितना हो जाएगा वापस से 4, क्या होगा 52 अगर घटाएंगे अपन तो 748 आएगा ना। आगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट के साथ। 46 इस पे एक पे लगा हुआ है एक ही राशि पर, तो इसमें से ये घटा लेंगे। ओके, तो 46 है तो ये क्या हो जाएगा 42/90 माइनस प्लस 716/990। ओके, माइनस 36/90 मल्टीप्लाई बाई 7/9। ओके, 9 से 4 टाइम्स कटेगा ये। अब इसमें ये क्या हो गया 28/90। ओके, 28/90 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर इसमें से ये घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 40/90 प्लस 716/990। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 870/990। ओके, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 है तो ये कितना हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें दिया गया इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं 24 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फुल टाइम जाता है तो इसमें क्या आ जाएगा 3 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। इधर 38 है, 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 का 2 टाइम्स कितना होता है 49 माइनस 9 प्लस 54 है। इसको अगर 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, और 6 का 2 टाइम्स होता है 36 6। इस तरह आएगा -2 या 8। ओके, इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के कुछ एक ठोस घन आपको पिघलाया जाता है और इसे समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे दो घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। ओके, दिया हुआ है 12 54 एंड 72 के 8 क्यूब्स बनाने। क्यूब्स का आयतन कितना होता है ए क्यूब। ओके, ये 9 टाइम्स गया। अगर इसमें ए निकालेंगे, ए आएगी इसकी 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर आ रही है ए, और एक जो क्यूब होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। 2 और 2 का निकालना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 324। 324 क्यों किया, क्योंकि भुजा ये 18 और भुजा का स्क्वायर ही तो चाहिए होता है। ये आ जाएगा अपना, करेंगे तो 2592। ओके, समझ में आ गया होगा, सरल सवाल था। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। शंकु वापस से बना लेते हैं। ये रेडियस है, इसकी रेडियस कितना दिया है 20, और त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी है 29। तो ये कितना आ जाएगा ट्रिपलेट है 20 21 29 का, ये 21 हो जाएगी इसकी हाइट। देन ये दिया हुआ आयतन कितना दिया हुआ है 4838.4 इंच पाई। ओके, इसको इक्वल कर दीजिए 1/3 पाई आर कितना है 20x इंटू 20x इंटू 21x। ओके, इसका x³ मैं फाइनली कर देता हूँ। पाई से ये पाई कट जाता है, इधर से 3 टाइम ये 7 टाइम्स कटता है। इसको अगर काटते हैं ये आएगा 1728/1110। ओके, ये आ जाएगा 1.2 x की वैल्यू। x की वैल्यू 1.2 आ गई है। अब ये पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 का 1.2 टाइम्स कितना होता है 24। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं।
दिया गया है कि कोण ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें दिया है कि ए का कोण समद्विभाजक ए डी पर मिलता है, ओके, और ए ई बी सी पर मिलता है, ओके। ये लंब है और ये कोण समद्विभाजक है। यदि बी 78 डिग्री है और ये फाइंड आउट करना है और इन दोनों का ये 24, ओके। ये एक तो दिया है कोण समद्विभाजक और एक दिया है लंब। इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों का अंतर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 78 माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 24, ओके। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। अगर ये कोण समद्विभाजक ना होके भुजा समद्विभाजक होता तब इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस ही होता, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ को। 78 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये का निवेश किया जाता है, प्राप्त धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करना है, ओके। 3 सालों के लिए 10% से कितना होता है 30%। ये अमाउंट पूछ रहा है, इधर अमाउंट दिया गया है, अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा 130%, मतलब 9100 का 130%। कोई राशि होगी बी राशि जो है के 140%, 140 क्यों किया मैंने, 8% से 5 साल के लिए 40 होता है। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट में 100 जुड़ जाता है, ओके। 100 से 100 कट हो जाएगा, ये कट जाएगा वापस से में, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, बी का वैल्यू आएगा भाई, आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, बी का वैल्यू आएगा 15210/2, ओके। ये 9% मैंने डायरेक्टली निकाल लिया है, 90%, जो कि 7605, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो निकालना है, ओके। ठोस गोले का आयतन कितना होता है 19404 दिया हुआ है इसने 19404, ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इसको अगर काटेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 21। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई r² के। इसको अगर करेंगे 4 × 22/7, r² क्या होगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ओके। ये 3 बार कट जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अपना 4158, ओके। आई थिंक समझ रहे होंगे आप इसको, मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको आप 11 के मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं, 7 के मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं, 3 के मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं उससे आप देख सकते हो उसको, ओके। चलते हैं नेक्स्ट के साथ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा है कि किस संस्थान का उस संस्थान में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। अब ए के लिए निकाल लेते हैं हम पहले तो, ओके। ए का देख लेते हैं एक बार, ए का कितना है, परीक्षा में भाग देने वाले 135, उत्तीर्ण होने वाले और भाग लेने वाले कितने हैं 240। इसी तरह बी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 162 हैं और परीक्षा में भाग लेने वाले 180 हैं। सी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 270 और भाग लेने वाले 300। इसी तरह डी में 252 और भाग लेने वाले 350 और ई में 81 परीक्षा में पास होने वाले हैं और 130 परीक्षा में भाग लेने वाले, ओके। ये आएगा 90%, ये भी 90%, ये 70 से नीचे गया और ये भी आपका 50% के आसपास आएगा। देन ये आएगा आपका सेकंड लार्जेस्ट, ये दोनों इक्वल हो गए तो सेकंड लार्जेस्ट ये आएगा 70% के अबव, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस √7x+1 बराबर 0 है, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालनी है, ओके। इसको निकाल लेते हैं, x + 1/x इज इक्वल टू √7। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालना है तो इसके लिए क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मल्टीप्लाई बाई x³ + 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1 मिनट x+1/x कर देते हैं। ये कितना आएगा a² - 2 = 5। ये कितना होगा a³ -3 है। a³ कितना होगा 7√7 माइनस 3a 3√7 ओके 4√7 हो जाएगा ये। इसको अगर निकालेंगे -√7 ओके ये कितना आ जाएगा 20√7 माइनस √7 = 19√7। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है एक लंबे प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16, 30, 34 हैं। 16, 30, 34 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आता है 8, 15, 17। ये आ रहा है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट ओके। इसकी ऊंचाई 32 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई ओके सॉरी। आधार का परिमाप कितना आ रहा है 80, ऊंचाई कितनी है 32। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 2560 ये तो आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन निकालना है। आयतन के लिए क्या होता है आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई हाइट ओके। अब इसका आयतन निकालना है आधार का कितना हो जाएगा 1/2 16 मल्टीप्लाई बाई 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 32 जो कि 7680 के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक स्टूडेंट है वो 5.5 की गति से जाता है 4 की गति से आता है। पूरी यात्रा में उसे ये टाइम लगता है तो उसकी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा। दो मेथड्स इसके काफ़ी मेथड्स एक तो दूरी वाला मेथड या डी क्या होता है v1 v2/v1 + v2 और t1 + t2 = डिस्टेंस आ जाती है। तो इसी से अगर अपन कर लेते हैं तो 11/2 गुणा 4 बटे टोटल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 19/2 गुणा t1 + t2 कितना हुआ 16 17 18 19/4 ओके 19 से 19 से कट जाएगा 22 ये कट जाएगा इधर से आ जाएगा 22 किलोमीटर ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये अच्छा सवाल आया है। इसको भी अगर अपन करना चाहें तो थीटा बराबर 60 और 30 से हो ही जाएगा कोई दिक्कत नहीं आती है। पर इसको मैं 60 और 30 के अलावा बताना चाहूँगा थोड़ा लेंदी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 1 + sin cos 1 + sin cos क्या होता है sec cos क्या होता है 1/sin और 1/cos ओके सॉरी इसका होल स्क्वायर और sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर 1 + sin थीटा sec थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा + cosec थीटा का होल स्क्वायर। चलो पहले नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है sin थीटा + 1/cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा + 1/sin थीटा का होल स्क्वायर ओके। इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या आएगा sin² थीटा + 1/cos² थीटा प्लस sin/cos 2sin/cos ओके प्लस sin cos स्क्वायर + 1/sin² प्लस 2cos/sin ओके। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। इसी तरह 1/sin² थीटा प्लस 1/cos² थीटा अगर ये इधर और ये इधर जाता है ये तो बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा एक नीचे आएगा sin² थीटा और cos² थीटा इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर आगे इन दोनों को देखते हैं 2sin/cos प्लस 2cos/sin इनको भी अगर देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2sin² थीटा प्लस 2cos² थीटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा फिर से एक बन जाएगा नीचे sin थीटा cos थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अपन कर देते हैं इधर से अगर डायरेक्टली हटा दें इधर से इसको हटा दें और इधर से इसको हटा दें। 1 मिनट रुको जगह कम है तो इसको अपन इधर ही करने की कोशिश करते हैं ना ओके। अगर अपन इसमें से नीचे sin² cos² का एलसीएम ले लें ये क्या आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा प्लस 2sin cos प्लस 1 जो कि sin थीटा प्लस cos थीटा बन रहा है ना sin थीटा cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर
ओके। नीचे आ जाएगा साइन कोस का होल स्क्वायर, ओके, जो कि 1+1/sin कोस के होल स्क्वायर के इक्वल है ना। जो ये बन रहा है वही ये बन रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। सेम चीज़ें, तो काट दिया मैंने उसको। इधर आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दूँ एक बार में, ओके। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cos माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर 1+sin, ओके। इसको अगर देखें अपन 1 - sin अपॉन कॉस का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 1+sin। कॉस स्क्वायर का एक और रूप क्या होता है 1 - sin²। 1 - sin² को हम 1+sin और 1 - sin में ओपन कर देंगे। 1 - sin से ये 1 - sin गया और 1+sin से 1+sin गया, आया क्या 1+1 - sin आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत से समझाया भाई। a+b बराबर 8 है और ab बराबर 10 है, तो a³ + b³ फाइंड करना है, ओके। a+b बराबर 8, ab बराबर 10, a³ + b³, तो अपन जानते हैं a+b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab। a+b होता है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब 512, a³ + b³ अपन को फाइंड करना है 3 × 10, ओके, समझ में आ रहा होगा। 8 × 3 = 24, 240 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 240 को, और जब 240 को इसमें से अपन माइनस करते हैं तो आएगा 272, जो कि अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड में सारी चीज़ें लग रही है, इसमें करते हैं। ये आएगा 20/7, ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 5, ये है डिवाइड है तो इसको ऊपर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 46/9 से, डिवाइड, इसको भी कोष्टक में चलने दें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन लोग, आपको बता देता हूँ सॉल्व करके एक बार। ये 3 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स, ओके। ये 5 से 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ओके। ये 3 इसको उड़ा काट देंगे इधर से। इसी तरह ये इससे, ये इससे, इससे, ये 4 बचा इधर, तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ओके, 23 आएगा ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 20-30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। इसको अपन करते हैं CP और SP। CP ये क्या है 20% की छूट दी है तो 80 आएगा, 25% का लाभ कमाया है तो 125 आएगा, ओके। अगर 5 से काटते हैं तो ये 16 बार आता है, और ये इसको अगर आगे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तो इसकी थोड़ी बड़ी लैंग्वेज अपन संख्याएं मान लेते हैं। ये 160 मानते हैं और इसको 250 मानते हैं, ओके। 30% की इसमें अगर इंक्री कर दें तो 48 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, जो कि 208 के इक्वल है। 15% का लाभ कमाना है, 208 का 15% कितना होता है 31.20, इसको इसमें ऐड कर देते हैं 239.20 हो जाएगा। 239.20, 250 का कितना परसेंट कम करना पड़ेगा अपन को 10.8 250 का, ओके, जो कि कितना परसेंट होता है 4.32%। आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सवाल तो आता ही है कैलकुलेटिव, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, ओके। चलो करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 + 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 + 1 अपॉन, ये क्या है cos 37, ये भी cos 37 है, ओके। sin 37, ये भी sin 37 है, तो cos² थीटा + sin² थीटा से ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ओके। एंड 10 18, और ये क्या है 10 72, ये भी 1 होगा, ओके। ये आ जाएगा नीचे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3
प्लस 1/8 प्लस 1/2 जो कि 59/48 आएगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। 88 एक 25√3 का एक टावर है। ओके, ये टावर मान लिया। इसके दोनों साइड अपन को बढ़ाना है। एक साइड 45 डिग्री का है, एक साइड 60 डिग्री का है। ये 25/√3 45 का ही होगा। ये 90 है। ये 45 के सामने अगर 25√3 है, देन इसके सामने 45 के सामने वापस से 25√3 होगा। एंड 30, 90 एंड 60 में क्या रेशो होता है? 1√3 2 का। ओके, 30, 90 एंड 60 में 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 एंड 90 के सामने 2, ये रेशो होता है। तो इसी तरह अगर ये 25√3 है तो ये क्या हो जाएगा? 25। दोनों को ऐड ही तो करवा रहा है ना भाई। ऐड करने के लिए क्या कर देंगे? 25 प्लस 25√3। 25√3 क्या होता है? 25 का मल्टीप्लाई अगर 1.732 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 68। टोटल अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 68.3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ओके, ये क्या है? 221.76। 221.76 दिया हुआ है तो 4। ओके, 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया। 4 × 22/7 r² इज इक्वल टू 221.76। इधर से ये हटाया, इसको जब काटेंगे 22 से तो ये आएगा 252। ओके, r² की वैल्यू कितना आ जाएगा इधर? 4.2। ओके, आपको समझ में आई होगी। r² अगर 4.2 आया है तो इसने आयतन ही तो पूछा है। आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। ओके, 4/3 πr³ में अगर रखेंगे वैल्यू 4.2 × 4.2 अगर इसमें से पॉइंट हटा दे तो 1 ये आ जाएगा ना। ओके, इसका अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसके कैलकुलेशन तो मैं क्या बताऊँ आपको करके, डायरेक्ट मैं आपको कर देता हूँ। 310.44 के समथिंग आएगा, जो कि 310.5 के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलते हैं तो इसमें दिया है एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक 71 थे। यदि वह विज्ञान में 35 अंक, इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 14 अंक प्राप्त अधिक करता है तो उसके प्रति प्रश्न पत्र औसत अंक 76। तो इधर और इधर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 का। और इन तीनों का अगर योग करें तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 50 का। कितना आया? 10। आंसर आ गया आपका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92। 46,800 की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से, इट मीन्स A+D और B+C का जो रेशो है वो है 8:5। ओके, एंड B और C के हिस्से का अनुपात 5:4 है। इट मीन्स 9 का मल्टीप्लाई बनाओ इसको। तो 9 का मल्टीप्लाई बनाने के लिए इन दोनों में 9 का कर देते हैं अपन। ये क्या होगा? 72 और ये होगा 45, जिसमें B और C कितना है? 25 एंड 20। ओके, अगला दिया है A को यदि 18,400 रुपये मिलते हैं और टोटल कितना हो रहा है इनका? 117, जो कि 46,800 मल्टीप्लाई कितने का है? 400। ओके, समझ में आ रहा है ना इधर? तो 400 का मल्टीप्लाई है तो इधर भी 400 कर दीजिए, इधर भी 400 कर दीजिए। ये कितना आएगा? 10,000। ये कितना आ जाएगा? 8,000। अब इसने क्या कहा है? ए और बी के हिस्से का अंतर। ए कितना है? ये, और बी कितना है? ये। इनका अंतर कितना हो गया? 8,400। ओके, समझ में आ गया ना? इन तीनों को हटाइए। इधर अगर 72 की वैल्यू जो आएगी, 72 की वैल्यू है 28800। इसमें से अगर अपन ए घटा देते हैं 18,400, कितना बचता है? 10,400। ये आ गया डी का वैल्यू। अब बोल रहा है सी और डी के बीच का अंतर। डी कितना है? 10,400। सी कितना है? 8,000। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 2400। ओके, अब पूछा है इन दोनों के, ये अगर एक्स था और ये अगर वाई है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6,000। आई थिंक आंसर आ गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा इशू है, मेरे क्वेश्चंस कम आए थे तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। 1+2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1+2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर a/b। इसको भी अपन अगर करना चाहें तो 60-30 से कर सकते हैं, पर मैं उनको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप उनको करने में सक्षम है, मैं मानता हूँ। तो इनको अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1+2 tan स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 2 sin इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin कॉस अपॉन, ओके, ये क्या हो जाएगा 1+sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है ना, 1+sin स्क्वायर प्लस 2 sin कॉस। ओके, कॉस हटा दीजिए इसमें से, ये कॉस स्क्वायर ही तो है ना। ओके, ये क्या बन जाएगा 1+sin का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin का होल स्क्वायर। ओके, जो कि a+b और a-b के बराबर है। योगांतरानुपात ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। a/b के इक्वल है, सॉरी a/b के इक्वल है। योगांतरानुपात लेंगे तो a+b अपॉन a-b निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/sin, जो कि कोसेक थीटा के बराबर है। आई थिंक आपको समझ में आया, सरल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। इधर से ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है तो मैंने इधर से ये गायब कर दिया, ये कॉस एक्स्ट्रा था, हटा दीजिए इसको और ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये रहा कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70% है, तो 40% और 30% दोनों क्या होता है 70%। 70% की वैल्यू 70 है। इट मीन्स x का 70% यदि 70 है तो x की वैल्यू तो पूछिए भाई, इसने 100 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 95 क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है कि यदि g, मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, क्योंकि ये दिया हुआ है ट्रिपलेट ही दिया हुआ है 12, 35, 37 का। ओके, ये C है, ये A है और ये B है। ओके, ये है अपनी अगर 12, ये 35 एंड ये 37। ओके, जी कोई केंद्रक बिंदु है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए ये वैल्यू क्या होती है 37/2, और ये वैल्यू क्या होती है, ये इसका 2/3 पार्ट होती है। ये हट गया, ये क्या आ जाएगा 12/3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसमें तो पेन भी अच्छा चल रहा है भाई। ओके, अगला 96 क्या दे रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज जिसका आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 होता है और चारों कोणों का योग 360। ओके, आपको समझ में होगा, पर ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दिया गया है कि BC एक व्यास है। ओके, 1 मिनट। ओके, ये दिया गया है, अभी रुको, टेक्नोलॉजी आओ भाई टेक्नोलॉजी। ये अगर व्यास है इसका तो BC। ओके, ये आ गया AP, ये बन गया अपना चक्रीय चतुर्भुज। इसमें दिया गया है DBC 29 डिग्री है, तो D ये है तो DBC 29, DVC ये 29 है। व्यास पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, और ये 90 है, ये 29 है, तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा भाई 119 डिग्री। ओके, पूछा क्या है BAC, तो पूछा है BAC आ गया अपना। या फिर इसको इन तीनों योग, दोनों का योग 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 61 है तो वो 119 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। 97 क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं, ये दो संख्या हैं x + y 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल ये 26 आ गया, तो ये अगर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होगा 676। इसमें से अगर रूट हटा दी जाए, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम क्या होता है 1/x + 1/π। ओके, ये क्या हो जाएगा xy, और ये क्या बन जाएगा x + y। ओके, x + y की वैल्यू अपन को दी हुई है 60, x + y की वैल्यू आपको दी गई है 65
देन और एक्स वाई ने दे रखा है 65 अपॉन 76 व्युत्क्रमों का योग, ये आ गया आंसर अपना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 98 में क्या दिया गया है। ओके 98 में दिया गया है कि पी क्यू आर में एक प्रतिनिहित है, ये बना देता हूँ मैं आपको। ये एक त्रिभुज है। ओके लाइक दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिगर बना दिया है मैंने आपको। पी क्यू आर, इन दोनों के जो वृत्त है इन तीनों को कहाँ टच कर रहा है, टी एस यू पर। ओके, एंड दिया गया है कि पी क्यू आर प्लस 5 के इक्वल है एंड पी आर प्लस 2 के इक्वल है, और पी क्यू आर का परिमाप 32 दिया गया है। ओके, पी क्यू आर का परिमाप दिया हुआ है, तो पी क्यू आर का परिमाप क्या होता है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ओके, दिया गया है पी क्यू दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर पी क्यू माइनस 5, और पी आर कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस 2, ये कितना है 32, तो 3 पी क्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 32, देन पी क्यू इज इक्वल टू 39 अपॉन 3 इज इक्वल टू 13। ओके, पी क्यू आ गया आपका 13, देन पी आर निकालना है, तो पी आर कितना दिया है इसने, पी क्यू माइनस 2, पी आर इज इक्वल टू 11। ओके, 11 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, बड़ी मेहनत से बनाया भाइयों इसको मैंने, तो लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कुछ भी अगर खामियां हो इस बनाने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर मेरे को बताएं कि क्या कमी है, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। थैंक यू। एंड 2 क्वेश्चन पता नहीं मेरी जो पीडीएफ थी वो कहीं ख़राब हो गई होगी, तो उसमें से 2 क्वेश्चन निकल चुके हैं, तो पता नहीं डीआई के होंगे शायद, देखना पड़ेगा। अगर मिलते हैं तो मैं आपको वापस से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। सेशन डिसमिस्ड।